म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जो है डिटेल में आपको म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ जो है रूबरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के जो है एडवांटेजेस वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो काफी अच्छा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, इनफैक्ट बाई वीकली बेसिस पे जो है आप इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, दूसरा मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर जो है काफी प्रोफेशनल जो है फंड मैनेजर है, जो आपका जो भी फंड होता है उसको जो है वो मैनेज करते हैं। कोई भी बाय और सेल करना होता है शेयर्स, जो भी आपके फंड के हिसाब से है, जिस भी आपके फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से जो भी बाइंग और सेलिंग होती है वो प्योरली जो है फंड मैनेजर के हिसाब से होती है। तो उसको फुल अथॉरिटी होती है, वो कभी भी कोई भी स्टॉक को बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। उसी के हिसाब से जो है आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो डिसाइड होता है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग टर्म क्रिएशन में जो है म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा जो है वो अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी जो और बहुत स्मार्ट कैपिटल अगर चाहिए तो म्यूचुअल फंड इज ए वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। ठीक है, अगर मैं लास्ट में बात करूं जो इसकी एडवांटेज है वो है बेस्ट फॉर बिगनर्स। जैसे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ अगर नहीं पता तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप सीधा म्यूचुअल फंड बाय करें। उसके बाद जो भी सिरदर्दी होगी और जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सिरदर्दी होगी म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उसकी। ठीक है, आपने अपना पैसा दे दिया, अब वो उसके पूरे के पूरा उसके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको जो है अच्छे से अच्छा रिटर्न जो है वो देने का पूरा ट्राई करे, क्योंकि उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो आगे और भी जो है वो सेल करना है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कुछ जो है डिसएडवांटेजेस म्यूचुअल फंड की, तो वो कौन कौन सी है। इसके अंदर जो एक एक्सपेंस रेशियो होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, बट ठीक है, मतलब अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वो जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो फिर नेग्लिजिबल हो जाती है। अगर मैं बात करूं इसमें जो है एनएवी के हिसाब से जो है वो बाइंग होती है। जब भी आप अपना जो बाइंग ऑर्डर जो भी आपका एसआईपी का प्लेस होता है या फिर आप अपने इसके अंदर टॉपअप करते हैं तो उसके जो एनएवी होती है, जो मार्केट जिस दिन उस दिन पर्टिकुलर जिस भी दिन आपका पैसा जो है वो डेबिट हुआ है तो उस दिन की आपको जो भी एनएवी मिलेगी तो वो क्लोजिंग वाली एनएवी होगी। मतलब जो उस दिन की मार्केट के बाद जो है वो क्लोज हुई है तो उसके हिसाब से आपको डिवाइड होके वो आपको यूनिट्स जो है एलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर जो है अगर आप 1 साल से पहले अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो ओवर एंड अबव जो आप टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देंगे उसके ऊपर जो आपको एग्जिट लोड भी जो है वो देना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज जो है वो देखी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताई म्यूचुअल फंड की। तो आप जो है इसी हिसाब से देख सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। वैसे मैं आपको बताऊं पर्सनली तो आप जो है डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। काफी अच्छे जो है म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।